click subscribe button and click bell icon for latest videos. आए अपने खुदा पाक के लिए और उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। खुदा बाप ऐसा ही करता रहे कि ऐसे स्पेशल सेशन जो हैं वो कलीसिया में होते रहें, और ऐसे जो स्पेशल सेशन हैं इनका पहले से कोई बाज़ का पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होता, हमारे ज़हन में भी नहीं होते, लेकिन खुदा ने हमारा हर दिन प्लान किया होता। आज की सर्विस भी उसने प्लान की हुई है, वो हर रोज़ की सर्विस जो है मीटिंग प्लान करता है। आमीन। और आज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम हुआ है। आमीन। आज जिस कलाम का हमने तजर्बा किया है उसी कलाम को और डिटेल से सीखेंगे ताकि औरों को भी सिखा सके। हम खुद भी इस कलाम में और गहरे, मजबूत और कायम होते जाएं और दूसरों को भी सिखा सके। आमीन। वही वाला यशाया 59 बाब भी निकालें। यशाया 59 चैप्टर, 59 को 59 इंग्लिश में कहते हैं। यशाया 59 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। देखो, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। रूपोश का मतलब है अपना मुंह छिपा लेना, अपना चेहरा ढांक लेना। हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा पाक है, उसकी बादशाही पाक है, आसमान पाक है, और उसके लोग भी पाक हैं। अगर पाकीज़गी की इतनी वैल्यू ना होती, अगर पाकीज़गी की इतनी अहमियत ना होती, अगर पाकीज़गी की इतनी ज़रूरत ना होती, तो वो पाकीज़गी के लिए इतनी बड़ी कीमत ना देता। कलीसिया उसने पाकीज़गी के लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। उसके बेटे यीशु का लहू हमें पाक करता है, और हम जानते हैं कि उसका बेटे का लहू हमारे तक कैसे पहुंचा, कैसे उसके बेटे यीशु के लहू ने हमें पाक किया। पहले उसका बेटा हमारी खातिर क्या हुआ? कुर्बान हुआ। वो बरे की तरह ज़िबा हुआ, वो खुदा का बर्रा बन गया, वो बकरे की तरह उसने अपने आप को पेश कर दिया, ज़बा करने वाले के हज़ूरी में उसके सामने पेश कर दिया, और उसका गला काटा गया। और जब उसका गला काटा गया तो हमारे लिए खून, कफ़ारे का खून हमारे लिए बहाया गया। गला काटने का मतलब है अज़ियत के साथ उसका खून निकल जाए। जब खून निकल जाता है तो जान कुर्बान हो जाती है, जान मर जाती है। उसका कीलों से, कोड़ों से, नेज़े से खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया गया। वो कुर्बान हुआ है। पाकीज़गी के लिए बहुत 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 बड़ी कीमत दी गई है, और हमने पाकीज़गी को बहुत 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 आम और बहुत बहुत छोटा समझा है, और शायद
इसको गाजर मूली बना दिया है। पाकीज़गी से हट कर हम रास्तबाज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े गवाहियाँ सुनाते हैं। हाँ, जब हम उसकी हजूरी में पाक ज़िंदगी बसर की तो गवाहियाँ हैं। क्या मैं आज भी पाक हूँ? आज भी मैं उस पाकीज़गी की कदर करता हूँ? क्या मैं आज भी उस पाकीज़गी में हूँ? कीमत को क्या हम भूल गए जो उसने पाक करने के लिए? क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। खुदा पाक है, खुदा पाक है और उसकी हर चीज़ पाक है। बगैर पाकीज़गी के क्या कोई उसके साथ मुलाकात कर सकता है, उसको देख सकता है? क्या इस वजह से नहीं कदर करते? पाकीज़गी मुफ्त मिल गई, क्या इस वजह से नहीं कदर करते? लेकिन इस वजह से हम कदर नहीं करते तो क्या इस वजह से क्या उसकी पाकीज़गी में कोई कमी आ जाती है? नहीं, वो पाक ही है और उसने पाक ही रहना है। हम पाकीज़गी से हट जाएंगे, पाकीज़गी की कदर, वैल्यू, अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम हो जाएगी तो हम उससे दूर होते जाएंगे। उसका प्यार नहीं कम होगा, उसका प्यार नहीं कम होगा, लेकिन हम दूर होते जाएंगे। फासला और उसका और हमारे दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। इतनी महंगी पाकीज़गी हमें मिली है। वो ऐसा पाक है कि बदी को देख नहीं सकता है, उसकी आंखें पाक हैं, उसका हाथ पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। पुराने ऐद के लोग जब खुदा को देख लेते थे तो क्या करते थे? हाय मैंने खुदा को देख लिया, हाय मैंने खुदा को देख लिया, हाय मैंने खुदा को देख लिया। क्यों उनकी हाय निकल जाती थी? पुराने ऐद के लोगों की हाय क्यों निकल जाती थी? जब वो खुदा को देख लेते थे। मूसा जलती झाड़ी के पास खड़ा है, जब खुदा बोला हाय मैंने खुदा को देख लिया, मैंने खुदा को देख लिया, क्या वजह थी? हमारी हाय क्यों नहीं निकलती? हमें ये तो पता है हम यीशु के लहू से क्या हो गए हैं? पाक हो गए हैं। लेकिन उस पाकीज़गी की क्या हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू है? क्या उस पाकीज़गी को जानते हैं कि वक्ती तौर पे जाना? क्या जब मतलब पड़ा तो उस वक्त जाना? क्या उस पाकीज़गी में हर रोज़ कायम रहते हैं? क्या वो पाकीज़गी बरकरार रहती है हम में? क्या उस पाकीज़गी में हम बढ़ते और गहरे होते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं? क्यों पुराने ऐद के लोगों की हाय निकल जाती थी खुदा को देखकर? यशायाह कहता है हाय मैंने खुदा को देख लिया। क्यों हाय निकलती है? क्योंकि उस वक्त तक बड़ों बकरों का लहू बहाया गया था, लेकिन यीशु का लहू, कामल कुर्बानी अभी नहीं हुई थी, अभी कामल कफारा नहीं हुआ था। मैंने खुदा को देख लिया, खुदा पाक है और मैं क्या हूँ? मैं नापाक हूँ। कोई नापाक खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता था। खैमा इज्तिमा के अंदर सहन था, फिर उससे आगे पाक मकान और पाक तरीन मकान। पाक मकान और पाक तरीन मकान में एक मोटा पर्दा रहता और उस पर्दे के अंदर अहद का संदूक, अहद के संदूक के ऊपर करोबीन बने होते, मेन फरिश्ते, और फरिश्ते के परों के नीचे खुदा की हजूरी हर वक्त रहती थी। और पाक तरीन मकान में किसी को जाने की जुरत नहीं होती। पादरी नूं भी जान की जुरत नहीं सी हुंदी। वड्डे पादरी नूं भी, सरदार काहिन जब पाक तरीन मकान में जाता तो अपने गुनाहों के लिए वो पहले कुर्बानियाँ चढ़ाता, और फिर भी पाक तरीन मकान में जाते हुए वो बहुत डरता, उसकी टांगें कांप रही होती थी कि मैं किसकी हजूरी में जा रहा हूँ? खुदा की हजूरी में जा रहा हूँ। अगर ज़रा बराबर भी नापाकी मेरे अंदर हुई तो अंदर क्या है? खुदा की पाक हजूरी है। अगर ज़रा बराबर भी नापाकी मेरे अंदर हुई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। और वो मर जाते थे, और भाई उत्थे कोई मर जाता सी तो लाश चुकन भी नहीं सन जाते। अंदर कोई मर जाता सी तो किसी की जरूरत नहीं सी हुंदी कि मैं जाके अंदरों लाश चुक लियावां। क्यों नहीं सन जाते?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਪਾਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ मर जाएगा। इसलिए सरदार काहन के कमर पर रस्सा डाल के वो उसे अंदर भेजते थे। अगर सरदार काहन नापाकी की वजह से मर जाता तो वो रस्से से खींच लेते। कैसे पता चलता कि सरदार काहन साहब जिंदा हैं कि फुड़क गए हैं, मर गए हैं? सरदार काहन अपनी जो उसका चोगा होता उसके नीचे बेल्स बांधी होती थी, घंटियां बांधी होती। जब तक घंटियां बजती रहती इसका मतलब है काहिन साहब अंदर काम कर रहे हैं, जिंदा हैं। और जब घंटियों की आवाज़ बंद हो जाती तो इसका मतलब था काहिन में कोई ना कोई नापाकी है और काहिन साहब मर गए हैं। और कुछ देर वो इंतज़ार करते, मुसलसल घंटियों की आवाज़ नहीं आ रही होती थी तो वो काहिन को की लाश को बाहर खींच लेते। ये है खुदा की पाकीज़गी और हमें बहुत महंगी मिली है। ये बरे के लहू से हमें मिली है, बरे के लहू से मिली है। अभी तो खैमा इज्तिमा और हैकल और पाक तरीन मकान नहीं है यहूदियों के पास। अगर वो हैकल बना लेते हैं, पाक तरीन मकान बनाते हैं और वहाँ खुदा की हजूरी में उनका सरदार काहिन वैसे ही जाएगा, क्योंकि यहूदियों का अभी भी फेथ यही है कि यीशु आया नहीं, यीशु आएगा। उनका अभी भी फेथ नहीं है कि यीशु आज से 2000 साल पहले आ चुका, कुर्बान हुआ, कफारा दिया, उसके लहू से हम पाक हो गए। उनका ये फेथ नहीं है। अगर उनका ये फेथ हो जाता तो वो यहूदी इस्राएली ना रहते बल्कि मसीही हो जाते। और उनमें से बहुत से ईमान लाए और वो अब मसीही हैं। उनके अंदर बरे के लहू की पाकीज़गी है। अभी हैकल बन जाती है, पाक तरीन मकान में उनका सरदार काहिन जाता है तो वो बहुत डर के जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे अंदर कोई भी नापाकी हुई तो मैं मर जाऊंगा। देखना, जिस दिन पहले दिन उनकी हैकल बनी और उन्होंने पाक तरीन मकान, पाक मकान और सहन बना लिया और उन्होंने जिस किसी को सरदार काहिन बनाया और उसे कहा कि तूने जाना अंदर, तो देखना वो कितना कांपता हुआ जाएगा, क्योंकि 2000 साल बाद कोई सरदार काहिन पाक तरीन मकान में जाएगा और उन्हें पता है कि ज़रा बराबर भी नापाकी हुई तो सरदार काहिन जिंदा नहीं रह सकेगा और रस्सी बांध के भेजेंगे। और वो मर गया तो कोई खाने नहीं जाएगा, रस्सी से खींचेंगे। अगर कोई वहाँ यीशु पर ईमान रखने वाला होगा तो वो कहेगा ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ और पता करके आता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। मैं देख के आता हूँ सरदार काहिन जिंदा है कि नहीं है। वो यहूदी नहीं तुम ना जाना, खुदा की वहाँ पाक हसूरी है, सरदार काहिन की आवाज़ नहीं आ रही, घंटियों की आवाज़, वो मर गया, क्या तू जिंदा रह सकेगा? वो कहेगा हाँ मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि मैं यीशु के लहू से पाक हुआ, मेरा कफारा हुआ है। तुम इसलिए डरते हो क्योंकि बैलों बकरों का लहू हरगिज़ गुनाहों को पाक नहीं कर सकता। अगर वो पाक कर सकता तो तुम्हारे दिल में कोई खौफ ना होता, दलेरी से जाते अंदर। तुम्हारा सरदार काहिन भी दलेरी से अंदर जाता। ये दलेरी किस में है? जो बरे के लहू पर ईमान रखता। वो कहेगा मैं अंदर जाता हूँ, मैं पता करके आता हूँ सरदार काहिन। अगर कोई वो मर भी गया है तो मैं उसकी डेड बॉडी को उठा के लाता हूँ और ईमानदार जाएगा, मसीह पर ईमान रखने वाला जाएगा, यीशु के लहू से पाक हुआ जाएगा और खुदा की हजूरी में जाएगा। और सरदार काहिन जिंदा है मुर्दा है पता करके आएगा और वो खुदा की हजूरी में नहीं मरेगा, वो खुदा की हजूरी में नहीं मरेगा। आए उस पाकीज़गी के लिए जो बरे के लहू से हमें मिली है, उस पाकीज़गी के लिए और बरे के लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमें ये पाकीज़गी मिली है, ये शरफ हासिल हुआ है, ये शरफ हमें हासिल हुआ है।
आमीन। मैं यहूदियों का, इसराइल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मसीही कहते हैं यहूदियों को हमसे ज़्यादा बरकत मिली है। क्या अभी भी यही कहते हैं यहूदियों को हमसे ज़्यादा बरकत मिली? वो तो खुदा की हजूरी में जाते हुए कितना डर रहे हैं, और मसीही ऐसे दलेरी से अंदर जा रहा है। अरे के लहू से पाकीज़गी मिली है। हाँ, कौम को उनको बरकत मिली है, लेकिन मसीहों ने अभी अपनी बरकत को जाना नहीं, मसीहों ने अपनी बरकत को पहचाना नहीं। अगर उनके पास बरकत ज़्यादा होती तो हम मसीही से यहूदी हो जाते। मसीहों के पास बरकत ज़्यादा है, वो मसीह के हम मेरास हैं। यहूदियों के पास बरकत बहुत है, लेकिन अभी उनको ये नहीं कहा कि तुम मसीह के हम मेरास हो। अगर यहूदियों के पास बरकत ज़्यादा होती तो यहूदी मसीही ना होते, बल्कि मसीही क्या हो जाते? यहूदी हो जाते। और सब यहूदियों ने एक दिन मसीही होना है। किस दिन? जब यीशु आएगा, जब बरा की शादी होगी। मकाशफा 19 बाब में जब यीशु खून की छिड़की हुई पोशाक पहने और सफ़ेद घोड़े पर आएगा, और उसकी रान पर यह लिखा होगा, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। जब वो आएगा तो सारे यहूदी उस वक्त क्या हो जाएंगे? सारे इस्राएल के लोग क्या होंगे? मसीही हो जाएंगे। वो अपने मसीहा को कबूल कर लेंगे। हम मसीही हो चुके हैं, उन्होंने अभी मसीही होना है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? किनके पास बरकत ज्यादा है? मसीहों के पास। मसीहों के पास बरकत ज्यादा है। वजह क्या है? वजह क्या है? जो पाकीज़गी बरे के लहू से मिली है, उसको इतना ज़्यादा हमने जाना नहीं, इतना ज़्यादा उसे हमने पहचाना नहीं, उसकी हमने कदर नहीं की, उसको हम कायम नहीं रखते। इस वजह से हमारे और हमारे खुदा के दरमियान क्या रहती है? जुदाई रहती है। बरे के लहू से पाक होने के बाइस भी, बरे के लहू और कफारे को जानते हुए भी, गीत गाते हुए भी जुदाई रहती है। वजह क्या है? पाकीज़गी की कदर नहीं करते, पाकीज़गी की कदर नहीं करते। यहाँ पाकीज़गी को अभी ऐसा जाना ही नहीं, पाकीज़गी के भेद को जाना ही नहीं। शायद बस इतना ही जाना, हमारे गुनाह माफ़ हो गए, हमारे नाम किताबे हयात में लिखे गए, अब हम आग में नहीं जाएंगे, हम उसकी बादशाही में शामिल हैं। अब जब यहाँ से रुखसत होंगे तो उसकी बादशाही में शामिल होंगे। हमने पाकीज़गी को यहाँ तक ही कहा, और उसके बाद पाकीज़गी को इससे आगे नहीं हमने जाना है, और इससे ज़्यादा फिर खुदा की बरकत हमें मिलती भी नहीं। पाकीज़गी के बगैर उसके साथ राबता नहीं रखा जा सकता है। पाकीज़गी के बगैर राबता नहीं रखा जा सकता। लिखा है कि वो उस नूर में रहता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है। वो उस नूर के में रहता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है। कहाँ लिखा है ये हवाला? निकालिए मेरे साथ। पहला तिमोथियस 6 बाब, पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। पहला तिमोथियस 6 बाब 16वीं आयत में लिखा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। वो उस नूर में रहता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं, मतलब पहुँच नहीं, लेकिन मसीह का लहू, मसीह के लहू ने, यीशु के लहू ने हमें ऐसा पाक किया है। मसीह के लहू ने ऐसा हमें पाक किया है कि हमें पाप में शामिल कर दिया है। ऐसा पाक किया है कि हमारा पाप के साथ मेल मिलाप करा दिया है। पहला ग्रंथियों का खत 5 बाब निकाले जरा। दूसरा ग्रंथियों का खत 5 बाब है, सॉरी, दूसरा ग्रंथियों का खत 5 बाब 18वीं और 19वीं आई। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से, खुदा ने किसके वसीला से? मसीह के वसीला से अपने साथ
हमारा मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह को कुर्बान करके, उसके लहू से हमें पाक करके, वो जो खुद पाक है उसने अपने बेटे के लहू से हमें पाक करके हमारा मसीह के वसीला से अपने साथ क्या किया है? मेल मिलाप। इतना ही काफ़ी है। 19वीं आयत में भी यही है कि उसने दुनिया का अपने साथ मसीह के वसीला से क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। 19वीं आयत में भी यही, बड़े के लहू ने पाक किया, फिर खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। हमने उसे आम समझा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कलाम से हटकर करते हैं और ऐसे बड़े बड़े बोल बोलते हैं जैसे खुदा सुन ही नहीं रहा, जैसे आसमान सुन ही नहीं रहा, और अपने आप को खुदा से भी बड़ा बना देते हैं और खुदा के कलाम को ऐसे रद्द कर देते हैं कि जैसे खुदा बहुत छोटा है और हम खुदा से भी बड़े हैं। क्या खुदा का गज़ब हम पर नहीं भड़केगा? खुदा का गज़ब हम पे नहीं नाज़िल होगा? क्या खुदा हमें देख नहीं रहा? क्या खुदा हमें सुन नहीं रहा कि हम खुदा से भी आगे निकल गए हैं? खुदा की हजूरी में हमने कलाम शुरू होने से पहले, मैं ईमान रखता हूँ, हमने इन सारी बातों का इकरार किया है, तौबा भी की है जब मौका दिया गया था। लेकिन ये बातें अब हमारी तालीम के लिए, पाकीज़गी में और गहरे होने के लिए, ताकि हम सीख सकें और औरों को भी सिखा सकें। यही तो इरशाद आज़म है। यीशु ने कहा, जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, तुम इन बातों को जाकर सबको सिखाओ, सब कौमों को सिखाओ और कहो कि इन बातों पर अमल करें। और मैं हमेशा तुम्हारे, जब अमल करेंगे, इन बातों पर चलेंगे, तो उसका ये वादा पूरा होगा, वो साथ रहेगा, वो हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि हम उसकी बातों को क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं। हम उसकी बातों के पीछे चल रहे हैं। अगर उनकी बातों से, उसके कलाम को से हटेंगे तो क्या उसका वादा पूरा होगा कि वो साथ रहेगा? वो जुदा हो जाएगा, वो जुदा हो जाएगा। छोटी बात नहीं है खुदा से जुदा हो। उसने एक मिसाल दी कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, और डाली जब तने से जुदा हो जाती है तो सूख जाती है। जुदाई मौत है। डाली तने से जुदा होके क्या मर जाती। इसलिए मसीही मुर्दा जिंदगियां बसर कर रहे हैं, इसीलिए ईमानदार मुर्दा है। इसी वजह से कलीसिया मुर्दा कलीसिया है, क्योंकि उनके और बाप के दरमियान जुदाई है। इसलिए इफिसियों 5 बाब में लिखा, निकाल ले इफिसियों 5 बाब, इफिसियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदा से जुदाई का मतलब है मौत, मुर्दा। खुदा कहता है, मुर्दों जागो, सोने वालों जागो। क्यों मुर्दगी है जिंदगियों में? क्यों खानदानों में मुर्दगी है? क्यों दिल मुर्दा हुए हैं? क्यों ज़हन सुन हुए हैं, दिल सुन हुए हैं? क्योंकि शाख तने से कटी हुई है। हमारे और हमारे खुदा में जुदाई आई हुई है। तने और शाख में जुदाई है। तने की ताकत शाख में नहीं पहुंच रही, तने का शाख से राबता नहीं है और शाख का तने से राबता नहीं है, राबता टूटा हुआ है। तने की तो जड़ जमीन में है, तना तो अपनी जड़ों पर कायम है, लेकिन शाख तने से जुदा होके मुर्दा है। तना उस शाख को पुकार रहा है, मेरे साथ आके जुड़ जा, मेरी ताकत तुम्हारे अंदर जानी शुरू हो जाएगी, मेरा काम तेरी दुआ पर लग जाएगा, मैं अपना मुंह तुझसे नहीं छुपाऊंगा। तू किस वजह से मुझसे कट गई, तू किस वजह से मेरे बेटे मेरी बेटी मुझसे दूर हो गया, किस वजह से तुझसे और मुझसे मेरे दरमियान
जुदाई आ गई है। तू यीशु के लहू के गीत भी गाता है, गाती है, पाकीज़गी के गीत भी गाता है, गाती है, लेकिन क्या तू पाकीज़गी को समझता भी है, समझती भी है? पाकीज़गी की अहमियत को भी जानता है, जानती है? और क्या ये भी जानते हो कि कितनी महंगी पाकीज़गी मिल गई? एक बंदे ने अपनी जान कुर्बान किया, खुदा के इकलौते बेटे, बल्कि अकेलौठा बेटा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर पाकीज़गी बख्शी है। इतनी महंगी पाकीज़गी मिली है, क्या उस पाकीज़गी की कदर तुम करते हो? उस पाकीज़गी को लिए हुए हो? वो पाकीज़गी याद है? वो पाकीज़गी याद होती तो मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरे और मेरे दरमियान जुदाई ना आती। क्यों जिंदगियों में मुर्दगी है? क्यों मसीही ईमानदार मुर्दा जिंदगियां बसर कर रहे हैं? कलीसिया मुर्दा जिंदगियां बसर कर रही, कलीसिया मुर्दा है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि वो बड़े के लहू की पाकीज़गी को भूल बैठे हैं, या वैल्यू ही नहीं देते, या कदर ही नहीं करते। अगर बड़े की पाकीज़गी को वैल्यू देते, याद रखते, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि खुदा और हमारे दरमियान जुदाई आए। क्या ये मुमकिन हो सकता है जब बड़े के लहू की पाकीज़गी हर वक्त हमारे अंदर हो, उसकी अहमियत को जाने, बड़े के लहू को पुकारें और बड़े के लहू से पाक होते रहें, उसकी पाकीज़गी पर जो लहू से मिली है कायम रहें। जब हम पाक हैं तो कैसे खुदा से जुदा हो सकते? अब भी मसीही कलीसियाएं, ये वाली कलीसिया अगर खुदा के से जुदा है तो वजह यही है, पाक जिंदगियां बसर नहीं कर पा रहे। लिखा है मुर्दों में से जी उठ तो क्या होगा? मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। मुर्दों में से जी उठेगा तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। अगर मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा तो मसीह का नूर कैसे चमकेगा? मसीहों पर, आज ईमानदारों पर, कलीसिया पर खुदा के चेहरे का नूर क्यों नहीं जलवागर होता? यहूदी काहन, सरदार काहन बरकत देते कि मसीह का नूर, खुदा का नूर तुम्हारे चेहरों पर क्या हो? जलवागर हो। बरकत देते खुदा का नूर तुम्हारे चेहरों पर जलवागर हो। लेकिन मुर्दों के चेहरों पर खुदा का नूर, मसीह का नूर जलवागर नहीं होता। इफिसियों 5 में लिखा, मुर्दों में से जी उठेगा, मुर्दों में से जी उठेगा। ऐ सोने वाले जाग, सोने वाले जाग, तू मुर्दा है। उस जगाया जा रहा है, जिसको कहते हैं होशियार और बेदार हो। तू मुर्दा है, तू जानता ही नहीं क्यों जगाया जा रहा है। तुझे पता ही नहीं, तू मुर्दा जिंदगी बसर कर रहा है। मुर्दों में से जिंदा हो, जागो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मुर्दा हो और तुम पर मसीह का नूर जलवागर नहीं हो रहा। जागो और जिंदा हो ताकि मसीह का नूर तुम पर जलवागर हो। मसीह का नूर जलवागर होगा, जिंदगी में बरकत जारी हो जाएगी, बहाली होगी, कुदरत जारी हो जाएगी, फजल होना शुरू हो जाएगा, आसमानी बरकतें आना शुरू हो जाएगी, बादशाही करना शुरू कर देंगे। कलीसिया जागो, जागो, मुर्दों में से जिंदा हो। क्यों मैं यहाँ इतना चीख रहा हूँ, चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कह रहा हूँ जागो। जब तक जागेंगे नहीं, होशियार और बेदार नहीं होंगे, कैसे पता चलेगा कि इब्लीस शेरे बब्बर की तरह हमें ढूंढता फिरता है और फाड़ रहा है, काट रहा है, हमें दुख दे रहा है। हम इसी जिंदगी को अपना मुकद्दर बनाए बैठे हैं। मुर्दा जिंदगियां क्या है? सोए हुए क्या हैं? सोए हुए होने का क्या मतलब है और मुर्दा होने का क्या मतलब है? कबूल कर बैठे हैं। ऐसा ही रोंदे धोंदे साढ़े जिंदगी के दिन लंघने ने। नजात किसी तरह पा जावांगे, जल्दे जल्दे बच जावांगे। शायद नजात इत्थों तक ही है कि गुनाहों तो नजात मिल जाए, हमेशा की जिंदगी पा जाइए, अग तो बच जाइए,
اور آسمان تے چلے جائیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے نجات کو بہت چھوٹا سا کر دیا ہے۔ نجات پوری نجات ہے، نجات زندگی کے ہر ایریا میں نجات، رہائی، نجات کا مطلب رہائی، چھٹکارا، ہر ایریا میں چھٹکارا۔ کیوں ہم نے اسی کو اپنی قسمت مان لیا ہے، اسی کو مقدر مان لیا ہے۔ جادوگر ہم پر جادو کر رہے ہیں تو ہم قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مردہ حالتوں میں دعائیں کی، وہ نہیں سنی گئی۔ ہم نے خدا سے جدا ہو کر دعائیں کی اور ہم دعا کر رہے ہیں اور خدا نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ روح پوش ہو جاتا ہے، کس کے سبب سے؟ ہمارے گناہوں کے سبب۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں اور وہ سن ہی نہیں رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں یسوع کے نام میں یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ کلام میرے لیے بھی ہے، آپ کے خادم کے لیے بھی یہی کلام ہے، آپ کے چرواہے کے لیے بھی۔ یہ نہیں کہ خادم کے لیے فرق ہے اور کلیسیا کے لیے فرق۔ مسیح کے خدا کے ہاتھ کی قدرت ظاہر ہی نہیں ہو رہی۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کام ہی نہیں کر رہی، یسوع نام کی قدرت کام ہی نہیں کر رہی، لہو کی قدرت کام ہی نہیں کر رہی، لہو لگاتے جا رہے ہیں، لہو پیتے جا رہے ہیں، لہو کی قدرت کام ہی نہیں کر رہی۔ یسوع نام سے اتنا ڈانٹا ہے، اتنا ڈانٹا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یسوع نام کی قدرت ظاہر ہی نہیں ہو رہی۔ خدا کو اتنا پکارا ہے، اتنا پکارا ہے، خدا آواز ہی نہیں سن رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، کٹے ہوئے ہیں تنے سے، کہیں دیکھیں کٹے تو نہیں ہوئے تنے سے، جدائی تو نہیں ہے، ہمارا رشتہ تو نہیں ٹوٹا ہوا خدا کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ اس شاخ کا تنے کے ساتھ رابطہ ہے، تنے میں جڑی ہے کہ کٹی ہوئی ہے؟ کٹی ہوئی شاخ تنے سے کچھ پا سکتی ہے؟ کٹی ہوئی شاخ تنے سے کچھ نہیں پا سکتی۔ ہم خدا سے جدا ہو کے ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ خدا سے جدا ہو کے کیا کچھ خدا سے پا سکتے ہیں؟ خدا سے جدا ہو کے کیا یسوع نام ہماری زندگی میں کام کرے گا؟ کیا خدا سے جدا ہو کے یسوع کے لہو کی قدرت ظاہر ہوگی؟ روح القدس کام کرے گا؟ خدا کا ہاتھ کی قدرت ہمارے لیے کام کرے گی؟ نہیں۔ پھر ہم اسی کو مقدر سمجھ کے اسی کو زندگی بنا لیں، پھر کہیں گے چلو 40-50 سال لنگ گئے نے، باقی بھی ہیں جی روندے دھوندے، جادوگراں نوں سہندے، تویزاں دھاگیاں نوں سہندے تے ابلیس کو مار کھاندے، ابلیس کو تباہ ہوندے، باقی بھی لنگ جان۔ اور اتلا کی کہندا ہے تو بادشاہی کر شیطان تے۔ خدا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے چھوٹے گلے، مجھے کیا پسند آیا ہے، تو بادشاہی کر۔ کیا کہنے والا جھوٹا ہے؟ نہیں، وہ سچا ہے۔ ہم بادشاہی کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ سارا دن ہمارا رابطہ اس سے ٹوٹا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے گناہ تو یسوع کے لہو سے پاک ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، آپ کے گناہ یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں، آپ پاک ہو گئے ہیں، لیکن سارا دن ہمارا مزاج بدکاری والا رہتا ہے۔ ہم اس فطرت سے نہیں ہٹے ہیں، ناپاکی والی فطرت سے ہم نہیں ہٹے ہیں۔ ناپاک فطرت کو ہم گلے سے لگائے ہیں اور اسی ناپاک فطرت میں سارا دن چلتے ہیں، جس کو جسمانی فطرت کہتے ہیں۔ تو کس طرح ہم سارا دن پاک زندگیاں؟ ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، لیکن سارا دن تو اس سے رابطے سے کٹے رہتے ہیں، ناپاک زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے لوگ جن کا رابطہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیسے چلتے ہیں؟ روح کی ہدایت۔ خدا کے لوگ کیسے چلتے ہیں؟ روح کی ہدایت، کلام کی ہدایت۔ یہ پاک زندگیاں ہیں۔ جو پاک زندگیاں بسر کر رہے ہیں وہ تو اس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ چاہے جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے، چاہے جان کا نقصان ہو جائے، چاہے مال کا نقصان ہو جائے، وہ اس کی ہدایت سے ہی چلتے ہیں، وہ اس کی ہدایت سے ہی چلتے ہیں، اس کی ہدایت کے بغیر رکے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کی ہدایت سے ہٹ کے چلے تو ہمارا رابطہ خدا سے ٹوٹ جائے گا۔ جو اس کی ہدایت سے ہٹے گا وہ گناہ کرے گا۔ جو اس کی ہدایت سے ہٹ کے چلتا ہے وہ گناہ آلودہ اور بدکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سارا دن جسم کے خیالوں میں خدا سے ہٹ کے، جسم کے خیال کا مطلب ہے خدا سے ہٹ کر خیالوں میں زندگی بسر کرنا۔ خدا سے ہٹ کے خیالوں میں زندگی بسر کرتے ہیں تو گناہ ہے، اور گناہ جب ہوا تو خدا اور ہمارے درمیان کیا ہے کہ جدائی رہی،
सारा दिन जुदाई रहेगी। जहन्नम से बच जाएंगे, बादशाही में, लेकिन ज़मीन पर जुदाई में ही रहेंगे, क्योंकि हम रूह की हदायत से नहीं चलते। खुदा की हदायत से चलना, खुदा की बात मानना। गुनाह क्या है? खुदा की बात ना मानना। पहला गुनाह इसी तरह हुआ था कि खुदा ने कहा ये नहीं करना, फल नहीं खाना, और इंसान ने फल खाया। खुदा की हदायत से नहीं चला, खुदा की हदायत को छोड़कर वो सांप की हदायत पर, शैतान की हदायत पर चला, तो गुनाह हुआ और खुदा से जुदा हो गया। हम सारा दिन क्या रूह की हदायत से चलते हैं? तो सारा दिन खुदा से जुदा रहते हैं और खुदा से जुदा होकर मुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं। और खुदा से जुदा होकर हम ये कहते हैं कि अब खुदा हमारी सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। खुदा का हाथ की कुदरत हम पर जाहिर होगी, खुदा का नूर हम पर जलवागर होगा, नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने तो रूह पोश किया हुआ है अपने आप। हाँ, गलतियाँ होती हैं, नाफरमानी होती हैं, लेकिन उसका लहू मांगे। पाकीज़गी के लिए उसका लहू है, मांगे, हर रोज़ मांगे उसका लहू। गलतियाँ होंगी, खताएं होंगी, उसका लहू मांगे। अपनी गलती का, खता का उसकी हजूरी में इकरार करें, हर रोज़ इकरार करें। उसका लहू हमें धोएगा, पाक करेगा, और हमारा फिर से खुदा के साथ राब्ता हो जाएगा। अपने राब्ते को कायम रखें। डाली कट गई तो कुछ किसी काम की नहीं, मुर्दा। खुदा का नूर जलवागर नहीं होगा। चाहते हैं कि मसीह के चेहरे का नूर हम पर जलवागर हो, खुदा अपना चेहरा हमसे ना छुपाए, खुदा का कभी हाथ बड़ा रहे, खुदा का कान हमारी दुआओं पर लगा रहे, तो राब्ता ना टूटने दें, राब्ता ना टूटने दें। खुदा के साथ राब्ता ना, जुदाई ना आए, जुदाई ना आए, और बरे का लहू मांगते रहें। कहीं गुनाह आ भी गया, गलती हो भी गई, फौरन बरे के लहू को पुकारें और उसका लहू हमें धोएगा। राब्ता कायम रखें, बरे के लहू से जो पाकीज़गी मिलती है, उस पाकीज़गी में हर वक्त कायम रहें, पाकीज़गी में हर वक्त। कहीं हमने रूह को रंजीदा कर दिया, रूह की हिदायत से हट गए हैं, गुनाह हो गया है, बरे का लहू मांगे, बरे का लहू मांगे, बरे का लहू मांगे। बरे के लहू को पुकारें, बरे का लहू पाक करेगा, राबता रहेगा और शाख जिंदा रहेगी। शाख जब जिंदा रहेगी तो फल लाएगी, शाख जिंदा होगी, फल लाएगी, क्योंकि उसमें क्या फल लाएगी, मतलब बादशाही करेगी, क्योंकि शाख जिंदा होगी तो उसमें खुदा की कुदरत आ जाएगी। खुदा के साथ जुड़े होंगे तो खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत हम में आ जाएगी और काम करेगी। हम फल लाएंगे, हम रिहाई पाएंगे, वो हमें बचाएगा, वो हमें बहाल करेगा, वो हमें सेहत बख्शेगा। कलीसिया पाकीज़गी के बगैर किसी की खुदा तक रसाई नहीं है। वो उस नूर में रहता है, वो उस पाकीज़गी में रहता है, और उस पाकीज़गी में हमें यीशु का लहू ही लेकर जाता है। बहुत महंगी पाकीज़गी हमें मिली है, उसकी कदर करें, उस पाकीज़गी की कदर करें और उस पाकीज़गी को कायम रखें। हर रोज़ बरे का लहू मांगते रहें, और पाकीज़गी का लिबास जो रास्तबाजी का लिबास है, उस पे दाग धब्बा ना आने दें, उस पे लहू मांगते रहें, लहू से धुलते रहें। हमारे जामे उसके लहू से, बरे के लहू से पाक रहें, उसके साथ राबता रहे, तो कुव्वत हम में आती जाएगी, कुव्वत का लिबास मिलेगा, कुव्वत का लिबास मिलेगा, कुव्वत से बढ़ते जाएंगे। वो हमारी दुआएं सुनेगा, उसकी कुदरत हमारे लिए बहेगी, और उसकी आसमानी बरकतें हमारी ज़िंदगियों में आ जाएंगी। आमीन। हाँ, पाकीज़गी की बहुत अहमियत है। पाकीज़गी को गाजर मूली मत बनाएं, पाकीज़गी को अहम जाने, वैल्यू दे। बहुत महंगी मिली है, उसने अपना बेटा ज़िबा करके, कुर्बान करके हमें उसके लहू से ये पाकीज़गी दी है। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन, आमीन।